इस ऑर्डर को आपको याद रखना है। इस पर ही क्वेश्चंस कई सारे पूछ लिए जाते हैं। CH3 हेलो बच्चों, मेरा नाम है GD त्यागी। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक सीखेंगे, एरोमेटिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। पुरानी वीडियोस में काफ़ी कमेंट्स आए हैं आप लोगों के कि सिलेबस को स्पीड अप करें। मेरा गोल यही है कि मैं जून तक मैक्सिमम ऑर्गेनिक पार्ट कवर करवा सकूं, ताकि फिजिकल और इनऑर्गेनिक के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताऊं। मेरे लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट और उनकी एप्लीकेशंस को सीखें। मेरा दावा है कि आप नीट 2020 में केमिस्ट्री में 170 प्लस स्कोर करेंगे। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पूरी वीडियो देखें और यदि वीडियो से सीखने को मिले तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखते हैं हम लोग एरोमेटिक कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो इसके लिए आपको 4 कंडीशन ध्यान रखनी कंपलसरी है। फर्स्ट है साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड। सेकंड है प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मीनिंग होता है ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। थर्ड है कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इट मीन्स डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और पाई सिग्मा पाई, और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बोकेटायन तो पाई सिग्मा प्लस, और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बेनायन और पाई सिग्मा लोन पेयर या नेगेटिव। तो ये कंडीशन हो गई तो ये तभी कंप्लीट कॉन्जुगेशन आपको दिखाई देगा। फोर्थ पॉइंट है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 4n+2 पाई ये हकल साहब ने बताया था, वेयर n = 0, 1, 2, 3। 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 पुट करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 पुट करेंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 पुट करेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, सो ऑन। तो ये आपको 4 कंडीशन यदि फॉलो करवा लेते हैं तो ऐसा कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। इसी में एक पॉइंट मैंने लिखा है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। सभी बच्चे ध्यान रखें, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसी में एक मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा है, एरोमेटिक ग्रेटर देन नॉन एरोमेटिक ग्रेटर देन एंटी एरोमेटिक। इसको आपको याद रखना ही रखना है। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल सीखते हैं। ये जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड से मीनिंग होता है जिसमें बेंजीन रिंग हो। तो पहले हम इसी को चेक करते हैं कि क्यों ये चारों कंडीशन फिलअप कर रहे हैं। देखते हैं, यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले ये साइक्लिक फॉर्म है। दूसरा प्लेनर मीन्स, यहाँ मैं लिखता जा रहा हूँ साइक्लिक है, प्लेनर है मीन्स sp2 हाइब्रिड ईच कार्बन है। थर्ड है कंप्लीट कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये हो गया आपका कंप्लीट कॉन्जुगेशन। और नेक्स्ट है 4n+2 पाई, तो आप अंदर काउंट कर सकते हैं 2 2 2, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ मैंने लिख दिया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। चारों कंडीशन फिलअप हो रही हैं, इसलिए ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड। सेकंड मैंने लिखा है फिनॉल। फिनॉल में भी यही कंडीशन, साइक्लिक है तो C लिख दिया मैंने, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है, डबल सिंगल, इसमें ये वाला काउंट नहीं करेंगे, ऊपर बेंजीन के इनसाइड पूरा आप लोग देखेंगे कॉन्जुगेशन। और थर्ड है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आते हैं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में आप पहला देखें, ये साइक्लिक है, पूरा दिखाई दे रहा है साइकिल फॉर्म। सेकंड प्लेनर है, बिल्कुल sp2 हाइब्रिड होगा। कंप्लीट कॉन्जुगेशन आप चेक कर लें, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो पूरा का पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर आपने 5 बॉन्ड देखे हैं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कंडीशन फिलअप हो गई। एंथ्रासीन की बात करते हैं,
यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग हैं, सारी वही कंडीशन फिलअप हो रही हैं, C है, P है, CC है, और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज़ 14 पाई इलेक्ट्रॉन। चूँकि ये सारी कंडीशन चारों फिलअप हो रही हैं इसलिए ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड है, और चूँकि बेंजीन रिंग है इसलिए इनको बेंजीनॉइड भी कहते हैं। नाम भी आपको याद होने चाहिए इनके। एक और मैंने लिखा है बाईफिनाइल। बाईफिनाइल में यदि आप लोग देखें तो इसमें साइक्लिक है, दूसरा प्लेनर है, थर्ड कॉन्जुगेशन है कंप्लीट। पाई इलेक्ट्रॉन यदि हम काउंट करते हैं तो 3 और 3 6 इस मीन्स 12 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन 12 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहे आप लोगों को, तो आप लोग ये समझेंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या देखा गया, ये हाईली स्टेबल है। इसका मेन रीज़न आता है कि जब भी 2 रिंग इस टाइप से जुड़ी हुई होती हैं तो आप इंडिविजुअल रिंग या ईच रिंग की आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो इसके आपके हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और इसके भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब आते हैं सेकंड, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, मीन्स जिसमें एरोमेटिक रिंग नहीं है। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल मैंने ये बनाया है, तो सबसे पहले आप देखेंगे साइक्लिक है तो मैंने लिख दिया C। क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल प्लेनर है। ये भी sp2 sp2 sp2। थर्ड है हमारा कंप्लीट कॉन्जुगेशन, डबल, सिंगल और कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, सिंगल, डबल, तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन दे रहा है, तो कॉन्जुगेशन CC मैंने लिख दिया। और इसके बाद आप काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडीशन यहाँ आप देख ही रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, चारों फिलअप हैं, इसलिए ये एरोमेटिक है। नाम साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन आप देख लें, डबल, सिंगल, कार्बेनाइन, ये वाली कंडीशन आ गई आपकी। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2, और ये जो नेगेटिव चार्ज वाले 2 इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका एरोमेटिक है। नाम है साइक्लो पेंटा डाई इनाइल एनाइन। आपको नाम भी पता होने चाहिए, कई बार क्वेश्चन नाम दे के आ जाता है कि बताइए ये एरोमेटिक हैं या एंटी एरोमेटिक हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें भी कंडीशन आप लोग देखते चलें। साइक्लिक है, बिल्कुल है। क्या प्लेनर है? यस, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिड है। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल देखें। डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, पॉजिटिव, पॉजिटिव, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है CC। टोटल इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 2। नाम साइक्लो हेप्टा ट्राई इनाइल कैटायन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर साइकिल है, बिल्कुल ठीक। क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल है, ईच sp2 हाइब्रिड। प्लेनर में आप लोग याद रखेंगे, मैंने आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन सिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये लोन पेयर जैसे रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा तो ये वाला पर्टिकुलर कार्बन भी sp2 होगा, और नीचे वाला भी इधर रेजोनेंस लेगा तो ये भी sp2 होगा। ये मैंने सारी कंडीशन पीछे सिखाई हुई है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन में नहीं आता सीखना, वो मेरी वीडियो ज़रूर चेक कर लें। तो ये हो गया साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, देखें डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल विद एनायन। और टोटल आप इसमें काउंट करेंगे यदि पाई इलेक्ट्रॉन तो 2 + 2 + 2 6, तो ये हो गए, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 6 प्लस, और यहाँ पर 4 हो गए आपके नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। इसका नाम क्या होगा? साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इनाइल डाई एनायन। नाम जरूर याद रखेंगे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन पूरा हो ही रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं आपके 2 + 2 + 2। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 2 + 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये 4 आपके नेगेटिव चार्ज वाले, नाम होगा साइक्लोब्यूटाडाइइनाइल डाइएनायन। तो जैसे मैं बार बार नाम पर फोकस कर रहा हूँ, तो बच्चों आप लोगों को नाम भी पता होने चाहिए। थर्ड आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें दोनों नेचर होंगे, बेंजीन रिंग स्टाइल भी होगा और नॉन बेंजोनाइड भी होंगे। लेकिन यहाँ पर जो पीछे दोनों एग्जाम्पल आपने देखे, उसमें कार्बन कार्बन थे सभी टर्मिनल पर, लेकिन यहाँ पर कार्बन के अलावा भी कुछ और एटम दिखाई देंगे, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या सल्फर है। पहला लेते हैं पायरिडीन। कंडीशन साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, और इसमें टोटल इनसाइड में कितने इलेक्ट्रॉन है पाई आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपका एरोमेटिक हो गया। पायरॉल देखते हैं। पायरॉल में आप यहाँ देख रहे हैं, पहले तो कॉन्जुगेशन चेक कर लें इसका। पहले तो साइकिल फॉर्म दिखाई दे रही है, प्लेनर होगा ही होगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ले ही रहा है। कैसे? डबल सिंगल लोन पेयर। यहाँ पर ऊपर नीचे 2 लोन पेयर दिखाई दिए हैं, तो ये जो इनसाइड वाले हैं केवल यही आपको कंप्लीट कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट करेगा, आउटसाइड वाले नहीं करते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 2 + 2 + इनसाइड 2, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली फुरेन का देखें, इसमें भी सेम कंडीशन CpCc 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सेम आपका थायोफीन में है CpCc 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ मैंने लिखा भी है तीनों के नीचे, ओनली इनसाइड लोन पेयर पार्टिसिपेट। आउटसाइड वाले नहीं लेंगे, कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट नहीं करेंगे, केवल इनसाइड वाले इलेक्ट्रॉन ही करेंगे। तो ये आपके 3 कंडीशन मैंने यहाँ लिखी थी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड और हेट्रोसाइक्लिक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की क्या कंडीशन होंगी? पहली है साइक्लिक, दूसरी प्लेनर, तीसरी कंप्लीट कॉन्जुगेशन, फोर्थ जो है इसमें है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। देखें फर्स्ट 3 तो यहाँ पर भी कॉमन है, फोर्थ में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन एंटी एरोमेटिक में चलेगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 1 2 3 4, जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 पुट करेंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पुट करेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, यहाँ मैंने बता ही रखा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक और सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक होता है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी कंपाउंड ये चाहते हैं कि मैं कभी भी एंटी एरोमेटिक ना बनूं, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्या बनना पसंद करेंगे? एरोमेटिक। आइए एग्जांपल्स देखते हैं इसके। कंडीशन पहली वाली साइकिल है, दूसरी प्लेनर है, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिड है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है CC, डबल सिंगल, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं इसमें? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल, कितने इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 + 2। थर्ड एग्जांपल आप देखते हैं, इसमें भी साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इस एग्जांपल में देखते हैं CpCc एंड 8 पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स विच आर नीदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। इसका मीनिंग ये हुआ कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को छोड़कर बाकी जितने भी कंपाउंड होंगे वो सब नॉन एरोमेटिक होंगे। फॉर एग्जांपल CH4, CH3Br, या इस टाइप का एल्कीन या इस टाइप का एल्कीन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइकिल है, लिख दिया मैंने। क्या कॉन्जुगेशन है? तो नॉन कॉन्जुगेशन
देखें डबल सिंगल सिंगल, तो जैसे नॉन कॉन्जुगेशन आएगा आप उसको लिखोगे नॉन एरोमेटिक। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ प्रॉब्लम फॉर्म में, आप लोग बताएंगे कि कौन सा इसमें एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले साइक्लिक है। साइक्लिक के साथ साथ आप तुरंत चेक कर लें क्या ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन दे रहा है, तो डबल सिंगल सिंगल तो नॉन कॉन्जुगेशन, और जैसे नॉन कॉन्जुगेशन आया आप तुरंत नॉन एरोमेटिक। इसको देखते हैं प्लेनर। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइक्लिक है। इसके बाद आप देखें प्लेनर, बिल्कुल प्लेनर है। इसके बाद आप देखें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल पॉजिटिव, यस इट इज़ कंप्लीट कॉन्जुगेशन। आपके कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स ये एरोमेटिक हो गया। इस एग्जाम्पल को देखें, साइक्लिक है बिल्कुल। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल नहीं है, नॉन कॉन्जुगेशन, दिस इज़ नॉन एरोमेटिक। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल कैटायन, सिंगल डबल कैटायन एनायन, तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ एरोमेटिक। यहाँ पर फिर आप देखें तो साइक्लिक फॉर्म है लेकिन आपका कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, साइक्लिक है, नॉन कॉन्जुगेशन, नॉन एरोमेटिक। इस कंडीशन को देखें, यहाँ पर भी साइक्लिक है लेकिन सिंगल सिंगल, तो नॉन कॉन्जुगेशन, नॉन एरोमेटिक। ये बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और ऐसे डबल बॉन्ड हो दिखाए गए हैं। ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सो साइक्लिक बॉन्ड, एक्सो साइक्लिक बॉन्ड। एक्चुअल ये इस टाइप से, तो अब आप ज़रा गौर से इसको देखेंगे क्या कंडीशन इसकी बन रही है, दिस ओ नेगेटिव, दिस टर्मिनल पॉजिटिव। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यदि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। सिमिलरली इसको देखें आप, यहाँ पर भी कंडीशन आप ऐसे ही बना दें कि यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो कंडीशन ये पॉजिटिव और ये ओ नेगेटिव। यहाँ ये आपका है ही है डबल बॉन्ड, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक बन गया। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप लोग तुरंत ये कंडीशन लगाएंगे और चेक कर लेंगे कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक है। इस वाले एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर भी कंडीशन इसी टाइप की आप देखेंगे कि आपने इस टाइप से इसको बनाया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दिस। इसमें भी साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ एरोमेटिक। देखिए 2 और ये 2, ये काउंट हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें देखें फ्री रेडिकल आ गया। फ्री रेडिकल में साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, लेकिन 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 1 5, तो ये आपका कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। क्योंकि एरोमेटिक के लिए कंडीशन आप लोगों ने पीछे देखी थी,
एंटी एरोमेटिक की भी देखी थी। इनके बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दैट इज़ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटाइन इज़, यहाँ 4 ऑप्शन है। यदि आप इसको चेक करेंगे तो आपका सही आंसर बी आएगा, क्योंकि ये नॉन बेंजीनॉइड है और एरोमेटिक है। ट्राई इनाइल का ही मीनिंग हो गया आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिखाएगा। ये पीछे मैंने बता रखा है ये एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन देखें, द रेडिकल दिस इज़ एरोमेटिक बिकॉज इट हैज़ 7p ऑर्बिटल और 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6p ऑर्बिटल्स एंड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6p ऑर्बिटल एंड 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 7p ऑर्बिटल एंड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैंने बताया हम लोग कंजुगेशन को यहाँ काउंट करते हैं टोटल। यहाँ आप देखेंगे दिस, यहाँ इसको बनाएंगे ऐसे इस टाइप से, तो ये आपके डबल बॉन्ड ये ऐसे आ गए, ये कंडीशन आ गई आपकी। तो आपके 1 2 3 4 5 6, तो 6p ऑर्बिटल आ गए और इन्हीं में आपके एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। सबसे पहले तो आप मीनिंग समझ लें। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मीनिंग होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। और बेसिसिटी में भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बेस की बेसिसिटी कहलाती है। इन्हीं को मैंने 2 एग्जाम्पल से समझाया है, चेक करते हैं। ये देखिए OH नेगेटिव है प्लस ये आपका एक कंपाउंड है, यहाँ पर कार्बन और यहाँ X मैंने माना है, X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो लोन पेयर है ये अटैक कहाँ कर रहा है, कार्बन पर। यदि लोन पेयर कार्बन पर अटैक करेगा तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। और यदि दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ पर ये जो लोन पेयर है यदि ये हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो ये कहलाएगी बेसिसिटी। तो याद रखेंगे बेसिसिटी के लिए जो भी आपका लोन पेयर होगा वो कहाँ पर डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को। और यदि वही आपका लोन पेयर कार्बन या कार्बन के अलावा और कोई एटम है उसको डोनेट करे तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाती है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी ये एक काइनेटिक कॉन्सेप्ट है। काइनेटिक कॉन्सेप्ट का मीनिंग रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। बेसिसिटी जो है ये थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है, इसमें जो फैक्टर मैंने लिखे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप हो जाते हैं। एनायन मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रेटर देन न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीनिंग है कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं OH नेगेटिव ग्रेटर देन H2O या NH2 नेगेटिव ग्रेटर देन अमोनिया, RO नेगेटिव ग्रेटर देन ROH या F नेगेटिव ग्रेटर देन HF। जिसके पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें दिखाया है। सेकंड है लोन पेयर रिपल्सन। यदि लोन पेयर रिपल्सन होगा तो वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो यहाँ एग्जाम्पल आप देखें H2O2, यहाँ पर ऑक्सीजन पास में है और दोनों के पास लोन पेयर है, तो यहाँ रिपल्शन होगा। तो जब इनके बीच में रिपल्सन होगा तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। किससे, वाटर से। इसका मतलब ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो वाटर एक अच्छा बेस है। सिमिलरली NH2 इनके बीच में भी रिपल्सन है, इसलिए ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल और ये अच्छा बेस। थर्ड कंडीशन है स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ CH3O नेगेटिव मेथॉक्साइड आयन है, ये टर्ड ब्यूटैक्साइड आयन है। यहाँ पर साइज छोटा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसका साइज काफ़ी बड़ा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल आपका CH3O नेगेटिव हुआ और अच्छा बेस ये वाला हुआ। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो ये बहुत अच्छा बेस है। सेम कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए CH3 अटैच हैं,
इसमें और ब्रांच लग गई तो ये बल्कि ग्रुप आ गए आपके, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो ये पार्ट लेस न्यूक्लियोफाइल काम करेगा या स्ट्रॉन्ग या अच्छा बेस काम करेगा। तो इसमें भी ऑर्डर आप देख रहे हैं, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो ये एक अच्छा बेस है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकलाइज्ड न्यूक्लियोफाइल ग्रेटर देन डीलोकलाइज्ड न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ पर ये केस लिया है, यहाँ पर ये वाला केस लिया है, ये यहाँ पर रेजोनेंस लेगा ऐसे, तो ये लेस न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो हमेशा इस पॉइंट को याद रखना है। सिमिलरली यहाँ पर देखें और इस कंडीशन को देखें, यहाँ पर फिर रेजोनेंस हो रहा है और इस केस में भी आप रेजोनेंस देख रहे हैं। तो जो रेजोनेंस करने वाले न्यूक्लियोफाइल हैं वो लेस होंगे, वीकर होंगे किनसे, जो रेजोनेंस नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है इन पीरियोडिक टेबल लेफ़्ट टू राइट, इन सेम पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ डिक्रीजेज इन हाइड्राइड। ये जो पॉइंट है ये डिपेंड करेगा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो आप लोग जानते हैं लेफ़्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। आप ऑर्डर देखें, CH4 ग्रेटर देन अमोनिया ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन HF। सिमिलरली इनके आयंस देख लें, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं कर पाता, इसीलिए ये सबसे कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। सिमिलरली ये वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें भी कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। तो डिपेंड किस पे करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। और सेम पीरियड में सॉल्वेंट का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है इन पीरियोडिक टेबल टॉप टू बॉटम की बात हम कर रहे हैं। टॉप टू बॉटम में हमेशा याद रखेंगे कि ये डिपेंड करेगा साइज पर। यहाँ मैंने लिख रखा है साइज पर डिपेंड करेगा, सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, और टॉप टू बॉटम चलेंगे या डाउन द ग्रुप चलेंगे तो वो साइज पर डिपेंड करता है। इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है और बेसिसिटी डिक्रीज होती है। यहाँ पर आप ऑर्डर देख ही रहे हैं, I नेगेटिव ग्रेटर देन Br नेगेटिव ग्रेटर देन Cl नेगेटिव ग्रेटर देन F नेगेटिव। सिमिलरली इस ऑर्डर को आप देखें, सिमिलरली इस ऑर्डर को देखें, क्योंकि साइज जिसका बड़ा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर सॉल्वेंट का इफ़ेक्ट मैंने दिखा है, मीन्स जब भी आप बात करेंगे डाउन द ग्रुप की तो उसमें सॉल्वेंट इफ़ेक्ट आ जाएगा। और सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, एक प्रोटिक एक अप्रोटिक। तो पहला केस मैंने लिया है इन प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे वाटर। तो इस केस में I नेगेटिव ग्रेटर देन Br नेगेटिव ग्रेटर देन Cl नेगेटिव ग्रेटर देन F नेगेटिव। तो इसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये मिनिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, मिनिमम वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने सराउंडिंग रखेगा, दैट इज़ सॉल्वेशन, इसीलिए मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी होगी। फ्लोरीन मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, मैक्सिमम सॉल्वेशन लेगा और मिनिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी लेगा। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट है इन अ प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक DMF और एसीटोन। मान लीजिए एसीटोन लिया हमने, ये यदि अप्रोटिक लेते हैं तो ये वाला ही पूरा का पूरा रिवर्स दिखाया है, F नेगेटिव ग्रेटर देन Br नेगेटिव ग्रेटर देन Cl नेगेटिव ग्रेटर देन I नेगेटिव। इसमें क्या होगा, फ्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन बैठा हुआ है इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में मैक्सिमम रिपल्सन होगा। यदि मैक्सिमम रिपल्सन होगा तो इसीलिए ये मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी बनेगी। और यहाँ I नेगेटिव में मिनिमम रिपल्सन होगा तो इसके लिए मिनिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी बनेगी। तो ध्यान रखना है आपको इन दोनों चीज़ों को। इसी पर एक मैंने क्वेश्चन फॉर्म में लिखा है, कंपेयर ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी F नेगेटिव SH नेगेटिव Cl नेगेटिव इन CH3OH। CH3OH आपका प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ऑर्डर क्या होगा, F नेगेटिव लेस देन Cl नेगेटिव लेस देन SH नेगेटिव। सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल ये, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें मिनिमम होगी, मिनिमम इंटरेक्शन होगा तो मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। इसका जस्ट रिवर्स फ्लोरीन में है। ये एक ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है, ओवरऑल ऑर्डर, इस ऑर्डर को आपको याद रखना है।
इस पर ही क्वेश्चंस कई सारे पूछ लिए जाते हैं। प्रॉब्लम्स हैं उस इन ऑर्डर पर ही बेस ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी। CH3Br plus nucleophile, it gives CH3 nucleophile plus Br negative. The decreasing order of rate of above reaction with nucleophile. A है आपका PHO नेगेटिव, B है ACO नेगेटिव, C OH नेगेटिव, D CH3O नेगेटिव। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन होगा वो A होगा। D यहाँ आप देखें CH3O नेगेटिव, PHO नेगेटिव, इस टाइप से ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपको समझ में आ जाएगा। AC मीन्स एसीटेट, ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अमंग द न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट है आपका दिस CH3CO नेगेटिव, सेकंड है CH3O नेगेटिव, फिर है CN नेगेटिव, लास्ट में है सल्फोनिक एसिड का केस। आप लोग जानते हैं कि ये वाला केस और ये वाला केस रेजोनेंस लेते हैं। इन दोनों में ये 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये बनाएगा 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने ये सीखा है कि जो जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर देगा उतना ही वीक न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कौन हुआ आपका CN नेगेटिव, देन CH3O नेगेटिव, देन एसीटेट आयन, और लिस्ट में ये वाला, तो डी पर आप टिक कर देंगे। तो बहुत अच्छे टॉपिक हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। वीडियो से सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आगे आने वाली हैं। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।